नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, 20 जून को जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, उसी दिन मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मोदी जाने से पहले ऐसे 3 काम कर गए हैं कि मोदी के वापस आने तक विपक्ष उसी में उलझा रहेगा। उन्हीं में से एक काम कॉमन सिविल कोड का था। 14 जून को विधि आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 30 दिन के भीतर भीतर जनता कॉमन सिविल कोड पर अपनी राय दे सकती है। विपक्ष शायद मोदी के इरादों को समझा नहीं। उसने समझ लिया कि जैसे मोदी ने 2016 में विधि आयोग को काम पर लगा रखा था, वैसे ही अब लगाया हुआ है। जैसे 2018 में विधि आयोग ने कहा था कि इस मुद्दे पर जनमत बनाने की जरूरत है, अभी और राय मशवरे की जरूरत है, वैसे ही अब भी होगा। पर मोदी ने अपनी विदेश यात्रा से लौटते ही कॉमन सिविल कोड को मुस्लिम महिलाओं के साथ जोड़कर न सिर्फ विपक्ष के तंबू में आग लगा दी, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी नींद उड़ा दी। 24 घंटे के भीतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग बुला ली, जिसमें मुस्लिम वकीलों को भी बुलाया गया। केजरीवाल की तरह बात बात पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने मोदी के भोपाल वाले बयान के 2 मिनट बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को खारिज कर दिया था। ओवैसी ने कह दिया था कि मोदी मुसलमानों पर हिंदू कानून लादना चाहते हैं। जो ऑलरेडी देश में कानून चल रहे हैं, सिविल कानून चल रहे हैं जो हिंदुओं के, वही मोदी मुसलमानों पर भी लादना चाहते हैं। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुसलमान समान नागरिक संहिता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे क्रिमिनल लॉ तो इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ में अपराधों की सजा कम है, जबकि इस्लामिक लॉ में यानी शरीयत में हर अपराध की सजा क्रिमिनल लॉ के मुकाबले में ज्यादा है। इस्लामिक लॉ में छोटे छोटे अपराधों में भी सजाए मौत का प्रावधान है, तो वह उन्हें सूट नहीं करता। आप खुद सोचिए, आपके इर्द गिर्द आए दिनों जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे चोरी चुकारी की घटना हो, लूटपाट की घटना हो, छेड़छाड़ की घटना हो, या फिर अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसी बड़ी घटनाएं हो। अभी उत्तरकाशी में 2-3 घटनाएं हो गई, वैसी ही घटना हिमाचल प्रदेश में भी हो गई। तो उनमें कौन लोग शामिल होते हैं? चलो इस बात को हम छोड़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। विषय से भटकना नहीं चाहिए। भारत के मुसलमान शुक्र मानते हैं कि अंग्रेज क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक कर गए, वरना शरीयत के मुताबिक तो उनकी सजाएं बहुत ज्यादा होती। लेकिन अगर अंग्रेज सिविल लॉ भी एक कर गए होते तो भारत का कितना भला होता। भारत जब आजाद होता तभी से कॉमन सिविल कोड लागू होता, और जिन मुसलमानों को वह मंजूर नहीं होता वे शरीयत वाले पाकिस्तान में चले गए होते। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कॉमन सिविल कोड लागू नहीं करने का आश्वासन देकर ही 8 करोड़ मुसलमानों को रोक लिया था, जो अब 22 करोड़ हो चुके हैं। गांधी और नेहरू के इसी आश्वासन के कारण संविधान सभा को अनुच्छेद 44 में लिखना पड़ा कि देश इसे वक्त आने पर लागू करेगा। कांग्रेस जैसे नेहरू के दिए 370 पर अटकी हुई थी, वैसे ही कॉमन सिविल कोड पर भी अटकी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और अनेक हाई कोर्टें बार बार सरकार को याद दिला चुकी हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू करो, अनुच्छेद 44 को देखो। संविधान सभा के 298 सदस्यों की भावना की उनके सामने, कांग्रेस के सामने कोई कदर नहीं, संसद को कोई कदर नहीं, और कांग्रेस की तो खास तौर पर, क्योंकि ज्यादा देर तो कांग्रेस ने राज किया है। 298 सदस्य जब विभाजन हो गया तो भारत में जो संविधान सभा के सदस्य रह गए थे, जो पाकिस्तान चले गए, बाकी जो रह गए थे उनकी संख्या 299 थी। उनमें से एक जवाहरलाल नेहरू और 298 सदस्य, उनकी कांग्रेस को कोई कदर नहीं है। सिर्फ नेहरू ने जो वचन दिया था बस उसी को निभाना है। जबकि 298 सदस्यों की यह राय थी कि
वक्त आने पर इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारत में सभी रह सकते हैं, सभी धर्मों जातियों के लोग रहें, लेकिन एक कानून हो सबके लिए एक जैसा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले इसका जो पहला रूप था भारतीय जनसंघ 70 साल से इन दोनों मुद्दों को अपने एजेंडे में रखे हुए थी। 370 के मुद्दे पर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी जम्मू कश्मीर में जाकर के, जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। तो अब जब 2 बार से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, तो वह भारतीय जनता पार्टी से बार बार पूछ रही है कि कॉमन सिविल कोड कब आएगा। 70 साल से आपके एजेंडे में था, उसी के लिए तो आपको चुना है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने बड़ी मजबूती के साथ कॉमन सिविल कोड को पिटारे से बाहर निकाल लिया है। 370 तो पूरा हो चुका और भारतीय जनता पार्टी के बाद में एजेंडे में जुड़ा श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा भी सुलझ चुका है। श्री राम जन्मभूमि पर वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और अब उन्होंने पिटारे से निकाला है कॉमन सिविल कोड। इस बार का विधि आयोग पिछली बार की तरह टरकाऊ रिपोर्ट नहीं देने वाला, बाकायदा ड्राफ्ट सौंपने की तैयारी है। उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट बना है उसका भी अध्ययन हो रहा है, मध्य प्रदेश का भी एक ड्राफ्ट बना है उसका भी अध्ययन हो रहा है। लेकिन यह बात विपक्ष के पल्ले भले ही ना पड़ती हो, मुसलमानों के पल्ले पड़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सफाई का जो अभियान चलाया है और सफाई के अभियान की जो लाइन खींच दी है, नरेंद्र मोदी को योगी से बड़ी लाइन खींचनी है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनके साथ टेबल पर बैठ के बातचीत करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एक ड्राफ्ट कॉमन सिविल कोड का बना करके विधि आयोग को देने का भी फैसला किया है। भले ही उनके ड्राफ्ट में कुछ बातें शरीयत के हिसाब से होंगी ही, लेकिन उसे मंजूर ना मंजूर करना, उसकी सिफारिश करना ना करना, यह विधि आयोग का काम है। होगा तो वही ना जो देश की ज्यादा जनता समझेगी, जानेगी, जिसे स्वीकार करना चाहेगी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जो मुस्लिम अभी तक धमका रहे थे वे लाइन पर तो आ गए, वरना अब तक तो वे वैसे ही धमकियां दे रहे थे जैसे 370 खत्म होने से पहले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला दिया करते थे। लेकिन विपक्षी दलों की हालत मुदई सुस्त गवाह चुस्त वाली हो गई है। कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक और समाजवादी पार्टी से लेकर के डीएमके तक सबकी चूल्हे हिल गई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हो गई है। 370 हटाने का समर्थन करने वाले अरविंद केजरीवाल ने समान नागरिक संहिता का भी समर्थन करके विपक्ष के तंबू में आग लगा दी है। 23 जून की मीटिंग में उनके साथ जो व्यवहार हुआ, खासकर कांग्रेस ने जो व्यवहार उनके साथ किया, उसके बाद यह तो तय है कि केजरीवाल अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे। हालांकि 23 जून की बैठक में भी उमर अब्दुल्ला ने उनसे पूछा कि 370 का आपने हटाने का समर्थन क्यों किया था, लेकिन अब केजरीवाल ने वही लाइन को दोबारा अपना लिया है। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक का बयान आया है कि आम आदमी पार्टी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सिद्धांततः सहमत है। यह बड़ी लाइन है। तो राजनीति नया मोड़ रोज ले रही है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।